से पहले कम से कम स्नान कर लिया करो। खाना बनवाई की पुतोहिया तो हमारे यहाँ है ना। अच्छा, हमने अपना अकेले तो दूसरा जगह रहती है। तो जो भी स्त्री हैं, यहाँ पे बैठी हुई महिलाएं, माताएं हैं, बहन है मेरी, आप सब जब खाना बनाने जाते हैं सबसे पहला काम तो आप ये जान जाइए कि आपको स्नान करके ही भोजन बनाना है। स्नान करके भोजन बनाने से क्या होता है, वो भोजन नहीं होता है, वो प्रसाद हो जाता है। अब प्रसाद जब आप खाएंगे तो आपको बीमारी नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी। बहन तुम प्रसाद तुम खाना बनाती हो स्नान करके? नहीं ना, स्नान करके नहीं बनाती हो। हाँ, तुमको बहुत सारा बीमारी भी है। तब तो स्नान करके भोजन बनाओ। तुम भी प्रतिदिन बनाती हो? चलो, यहां से जुड़ने के बाद या पहले से? बहुत बढ़िया, चलो ताली बजाओ भाई इसके लिए। गुड गुड। ऐसे ही माता और बहनों को ये होना चाहिए कि प्रत्येक दिन का जो भोजन बने वो स्नान करके बने। दूसरा सीखो, पूजा करने का एक समय बना लो कि मैं अगर सुबह 8 बजे पूजा करती हूँ, कोई 6 बजे करता है, कोई 10 बजे करता है। महिलाओं को बता रहा हूँ, पुरुषों को नहीं अभी। तो एक समय बना लो। अगर तुम्हें लगता है कि हम स्नान करके नाश्ता बनाने के बाद पूजा करेंगे तो वही अच्छा है। अगर तुम्हें लगता है कि स्नान करके पूजा करके उसके बाद हम नाश्ता बनाएंगे तो वो भी अच्छा है। लेकिन नियम एक होना चाहिए, बदलना नहीं है। कभी कभी बदल जाए कोई बात नहीं, कोई आ गया गेस्ट वेस्ट परिवार तो भाई बातें अलग है, लेकिन नियम एक होना चाहिए। स्नान करके पूजा करेंगे, उसके बाद जो है नाश्ता बनाएंगे, या स्नान करके नाश्ता बनाएंगे फिर पूजा करेंगे। दोनों में से कोई एक नियम रखो, हमें दोनों में से कोई दिक्कत नहीं है मुझे। लेकिन अगर दोनों में से कोई एक नियम रहेगा तो अच्छा रहेगा। समय इसलिए निर्धारित करना है क्योंकि तुम्हें यह जानना है कि भगवान भी तुम्हारे इंतजार में रहते हैं। निर्धारित करने का समय क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि तुम्हें लगता है ना कि हम तो भगवान की पूजा कर लेंगे, कोई एक समय में फ्री मिलेगा हम कर लेंगे। तुम तो कर लोगे, लेकिन जो भगवान तुम्हारे लिए इंतजार कर रहे थे उस समय पे, तो उन्हें कौन इंतजार करवा दिया? आपने। इंतजार नहीं करवाना है, उन्हें एक समय दे देना है कि मैं जो है कल 9 बजे फिर से आ जाऊंगी एक दिया दिखाने। एक समय बना लो, उस समय पे ही पूजा करो प्रत्येक दिन का। कभी कभी छूट जाए चलेगा। एक टाइम की दोनों टाइम पूजा कर लगी नहीं, देखो पूजा तो सुबह शाम दोनों, संध्या में पूजा नहीं भी करते हैं तो कम से कम आप लोग संझौत दिखाते होंगे, आरती दिखाते हैं ना। हाँ, तो वो कर लो। शाम में इतना कर लो कि अगर जो महिलाओं को फुर्सत रहता है, समय रहता है, क्योंकि इतना बता देंगे तो पता चला कि रात में खाना बनाने का समय है, बोल रही है कि गुरुजी तो बता दिए थे पूजा करने का, अब समय है नहीं, ना खाना बना, बच्चा सब चिल्ला रहा है। तो वैसा काम भी नहीं करना है। करना क्या है कि आप शाम में अगर कर सकते हो तो एक काम करना, एक दीपक जला देना और एक माला ले लो और माला से सीताराम सीताराम 108 बार, मतलब एक माला जाप कर लेना। इतना भी कर लेते हो शाम का तो बढ़िया। सुबह में क्या करना है? एक दीपक जला देना है, एक हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना है। साथ साथ में आप दुर्गा मैया के करती हो, शिव जी के करती हो, किसका जिसका जो करती हो भाई करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हनुमान जी का एक पाठ कर लेना है। यहाँ से जुड़े हो आप, मेरा और आपको सबको वहां जो है देखने को जाते रहता है। यहाँ से हनुमान सेना हमेशा जाते हैं, आप सबके घर पे देखने के लिए जाते हैं कि आप सही हो नहीं हो, कहाँ घबराहट, कहाँ दिक्कत, सब कुछ ठीक करने के लिए वो जाते हैं। ये कष्ट धाम से है। जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो क्या करें, आजकल मोबाइल आता है, मोबाइल पे बजा दो, साथे साथे बोलो, 1 2 बार 10 बार 20 बार करते करते रिहर्सल हो जाएगा, याद हो जाएगा, फिर बोलो, है ना। हाँ, तो ये कर सकते हैं। दूसरा, एक दीपक जलाने के बाद हनुमान चालीसा पाठ हुआ, एक हवन वाला वही कुंड जो बताए वो रख लेना, उसमें ओम कष्ट हरणेश्वराय नमः स्वाहा करके 5 बार हवन कर देना।
जिसको समस्या ज्यादा है, कष्ट है, वो नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, ओम हन हनुमते नमः स्वाहा। ये 5 बार कर लेना। ये करने के बाद आप एक माला जाप कर लेना। जाप करने के बाद आरती कर लेना, और आरती करने के बाद प्रसाद जो चढ़ाना है, प्रसाद जो भोग लगाना है, लगा करके आप प्रसाद खुद भी हनुमान जी को खिलाना और खुद भी पा लेना। इतना काम आधा घंटा का है। कोसी तो छोटे छोटे ढकना, हाँ, बड़ा सा ढकना ले लीजिए, ढकना जो आता है वो ले लीजिए, उसमें हवन होगा बढ़िया। इतना काम अगर माताएं करती हैं, आपको पक्का बताता हूं, जो भी मनोकामना लेकर आई हो, पक्का है कि 110% मेरे तरफ से वो पूरा होगा। 4 दिन के भीतर आपको एहसास होने लगेगा कष्ट हरण धाम से कुछ ना कुछ ऐसे सेना यहां से जाएंगे और कुछ ना कुछ तुम्हारे साथ हरकत करेंगे। या फिर तुम्हारे सपने में हनुमान जी आ जाएं, या तुम्हारे सपने में बंदर आ जाए, या तुम्हारे सपने में हम आ जाएं, या तुम्हारे सपने में राम जी आ जाएं। आएंगे जरूर, हरकत जरूर कुछ ना कुछ हो जाएगी। हरकत हुई, समझ लेना बेड़ा पार है। अब मेरा जो है नियम सही हो रहा है, मुझ पे जो है हनुमान जी की कृपा आने लगी है। ये आप सबके लिए, पुरुषों के लिए अब सुन लो।